अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जी मैं हूँ अनीसा, अपनी सहेलियों के लिए एज़ सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर अपनी लर्निंग के साथ कि एनएलपी क्या है, आसान अल्फाज में कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर कर सकूँ। लफ्ज़ को समझते हैं। एन का मतलब है न्यूरो, एल लिंग्विस्टिक, पी प्रोग्रामिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आसान अल्फाज में कहें तो हमारा ब्रेन कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है उससे एनएलपी कहते हैं। मज़ीद आसान होकर के समझते हैं। मेरी सहेलियों देखें, हमारे जो जहन में जो भी मालूमात जाती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो किस तरह से जाती है। हम कोई तस्वीर देखते हैं, कोई वाक़या देखते हैं, तो कोई विजुअल कोई चीज़ हमें नज़र आती है, तो हमारी वो इन्फॉर्मेशन हमारे जहन के पास जाती है। इसी तरह से हम कोई आवाज़ सुनते हैं, ऑडिटरी सेंसेस, हमारी देखने की सलाहियत, हमारी सुनने की सलाहियत जिस पे काम करती है। और तीसरी, किसी वाक़या से मुतल्लिक हमारी महसूस करने की सलाहियत, इसे किनेस्थेटिक सेंसेस कहते हैं। इसके ज़रिए जो भी इंफॉर्मेशन हमारे जहन में जाती है उसे कैसे प्रोसेस करता है हमारा जहन। जब प्रोसेस करता है तो फिर उसका इजहार करता है, किसी न किसी तरह से कम्युनिकेट करता है। अब हमारा जहन कैसे कम्युनिकेट करता है? दो तरह से। एक कहा जाता है वर्बल। वर्बल कैसे? आवाज़ से। वॉइस टोन किसी की बताती है कि गुस्सा है, खुशी है, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग कोशिश करते हैं, तो आवाज़ में कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है। जब लिसनिंग स्किल्स पे भी काम करते हैं तो हमें वैसे भी पता चलता है। तो जो आवाज़ है वो एक तो उस तरह से वर्बल हमारे सामने आती है कि उस कम्युनिकेशन ने कैसे काम करा है हमारा जहन, उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। और दूसरा नॉन वर्बल। अब ये नॉन वर्बल क्या है? कहे बगैर होता है ना, चेहरे का रंग बताता है, फेशियल एक्सप्रेशंस बताते हैं, बॉडी लैंग्वेज बताती है कि हम सिर्फ अच्छा बन रहे हैं या हम वाकई में अच्छे हैं, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, या फेक पर्सनालिटी है। तो ये चीज़ें बताती हैं, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी। अब ये जो पूरा प्रोसेस है जो हमारे जहन में है, और किस तरह से वो मशीन जो अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत हमारे जहन में जो हमें दी है, जिसका जो सॉफ्टवेयर है, और ये 24 घंटे मुसलसल काम करता रहता है, मुसलसल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया विजुअल, आपने कोई चीज़ देखी, ऑडिटरी सेंसेस, आपने किसी चीज़ को सुना, किसी बात को सुना। इसी तरह से किनेस्थेटिक सेंसेस आपकी काम की, महसूसात की जो आप हमारे अंदर होता है ना, और हम सहेलियों में तो बहुत ज़्यादा महसूस करने का जज्बा होता है, हम तो बड़ी जल्दी चीज़ों को दिल पे ले जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे प्रोसेस करती हैं, ये चीज़ एनएलपी कहलाती है, ये पूरा प्रोसेस। अब मेरी सहेलियों, मज़े की बात यह है कि हम ज़िंदगी में कभी भी अपने जहन को नई ज़ुबान सिखा सकती हैं। जी, ज़ाहिर है ज़िंदगी में हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं। कुछ चीज़ें बहुत पेनफुल होती हैं, कुछ सानेहात ऐसे होते हैं, कुछ हादिसात ऐसे होते हैं कि हमारे अच्छा, यहाँ पे मैं रोक के बताऊँगी कि मैंने एक वीडियो पहले शेयर की थी न्यूरोप्लास्टिसिटी पे, आप वो भी देख सकती हैं। तो कोई चीज़ें ऐसी जो हमारे जहन में कहीं रह गई, तो अब क्या किया जाए? एनएलपी उसमें बहुत मददगार होती है। आपको जो परसेप्शन है उसके वाक़े की, उसको चेंज करने के लिए आपकी मदद करती है। आपके लिए जो दुख था, सानेहा था, फ़ियर था, कोई ऐसी चीज़ थी, ऐसा ट्रॉमा कोई आपकी ज़ात में रह गया है, आपके लिए उसका परसेप्शन ही चेंज हो जाए और वो सिर्फ़ आपके लिए एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बन जाए। फिर आपको दुख नहीं होगा, बस आप समझेंगे कि ठीक है, मेरी लाइफ का एक चैप्टर था। ये जो जादू है, ये जो तरीका है, इसे एनएलपी की टर्म्स में रीफ्रेमिंग कहते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं क्योंकि ये तो कुदरती तौर पे हमारे अंदर है, और बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर तो हमारे रब ने दिया है, बस उस सॉफ्टवेयर को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, अब ये चॉइस हमारे पास है। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। मुझे यकीन है ये आपके लिए इस टर्म को समझने में मददगार होगी। फिर मुलाकात होती है किसी ऐसी ही लर्निंग के साथ, रब के हवाले।